1964 की जन्माष्टमी के दिन कोलकाता टुडे वेब पोर्टल भारतवर्ष में जिन धर्मों गठन एक संस्था की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखकर 1964 की ये जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन मुंबई के सांदीपनी आश्रम में जो स्वामी चिन्मयानंद जी का आश्रम है उसमें विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई है। ये संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदू परिषद का व्याप्त बढ़ता जा रहा है। ये तीन घटना जो इस समय विश्व हिंदू परिषद का जो स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में, उसमें जो घटित हुआ है वो इस बात को ध्वनित करता है, इस बात की ओर निर्देशित करता है कि यह संगठन और भूमि में कितना अपना जड़ जमा चुका है। इसी वर्ष जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर 800 जिलों के 4400 स्थानों पर 33 लाख लोगों ने भाग लेकर के विश्व हिंदू परिषद का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया। 2 नवंबर को जो इस बंग भूमि में उत्पन्न महान सपूत राम कोठारी और शरद कोठारी, जिन्होंने अपने प्राण का उत्सर्ग प्रभु राम लला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए दिया था, उनकी स्मृति में संपूर्ण भारतवर्ष में 2 नवंबर के दिन और रक्तदान किया गया। 1200 स्थानों पर इस प्रकार का रक्तदान हुआ और 65,000 यूनिट रक्तदान हुआ। ये 1200 स्थान जहां पर रक्तदान किए गए, वहां के जो कर्ता धर्ता थे ब्लड बैंक के, उन्होंने हाथ जोड़ लिए और भी 12,000 लोग रक्तदान करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन उनका रक्तदान नहीं लिया गया इसलिए कि रक्त रखने के लिए स्थान नहीं था। 50 देशों से 1500 लोगों ने आकर अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो दिल्ली में संपन्न हुआ है और उसमें भाग लिया है। तो इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में और भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान पर विश्व हिंदू परिषद की व्याप्ति हो चुकी है और एक हिंदू जागरण जो आवश्यक है, भारतवर्ष का प्राण है हिंदुत्व, उसके भावात्मक जागरण के लिए, निगेटिव नहीं पॉजिटिव जागरण के लिए विश्व हिंदू परिषद सतत प्रयत्न कर रहा है। सेवा के क्षेत्र में लगभग 63,000 स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो वंचित जन हैं उनकी सेवा की जा रही है, जिनमें 51,000 विद्यालय हैं जो सुदूर जंगलों में और ऐसे स्थान पर जहां की इस प्रकार के शैक्षिक सेवा की आवश्यकता है वो चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ टेलर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संचालित एक्टिविटीज की। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य এই জন্য 5টি স্থান বেছে নেওয়া হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের জন্য এই স্থানটা বেছে নেওয়া হয়েছে। তার আমাদের সময়সীমা রয়েছে এই নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে করা। তাই জন্য আমরা বাংলায় বেছে নিয়েছি 20 ডিসেম্বর, 20 ডিসেম্বরে বাংলায় কলকাতায় আমাদের এই কার্যক্রমটা হচ্ছে। এছাড়া সাংগঠনিক দিক থেকে যেটা বলছি, আমাদের বাংলার আমাদের ফরাক্কার উত্তরে আর ফরাক্কার দক্ষিণে এরকম 2টো ইউনিট হিসেবে আমরা ভাগ করেছি উপপ্রান্ত। তো দক্ষিণবঙ্গের যে প্রান্ত, এই দক্ষিণবঙ্গে কাজের সুবিধার্থে আমাদের 60টা ইউনিট হয়েছে, যেগুলোকে আমরা জেলা বলি। এই জেলা ইউনিটে প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতে আমাদের সমিতি রয়েছে। অনুরূপভাবে আমাদের 1 লক্ষ জনবসতি সহ যে ইউনিট, সেটাকে আমরা বলে থাকি প্রখণ্ড। আর এইরকম নিয়ারলি 60% প্রখণ্ডে আমাদের কাজ রয়েছে, সমিতি রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য প্রখণ্ডেও রয়েছে যেখানে আমাদের প্রমুখরা রয়েছে, পূর্ণাঙ্গ সমিতি নেই। আগামী এই যে 50 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে জন্মাষ্টমী 2015-তে, তার জন্য আমাদের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে আমাদের প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক প্রখণ্ডে আমাদের সমিতি হবে, এই আমাদের লক্ষ্যমাত্রা। इसलिए कांग्रेस कोई षड्यंत्र करेगा, इतिहास के विरुद्ध वहां पर जाकर के कुछ करेगा, इसकी संभावना नहीं है। दूसरी बात ये वो लोग हैं जो अपनी सच्चाई खो चुके। आपको स्मरण होगा कभी आजम खान ने भारत माता को डायन कहा था, तो जिनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है उनके बारे में क्या कहा जा सकता है।
तीसरी बात यह है कि अगर जो वहां वादी हैं जिन्होंने केस किया है कि ये रामलला का जो जन्म स्थान है मुसलमानों का है, उनमें सद्बुद्धि आई है और वो कहते हैं कि नहीं, रामलला तो बाहर और वो वर्षा में भीग रहे हैं और गर्मी में तप रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि रामलला आजाद हों और वहां पर मंदिर बने। तो वादी के मन में तो और सद्बुद्धि आई है, लेकिन अगर इनके मन में सद्बुद्धि नहीं आई है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो भगवान से दुआ ही कर सकते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो। রাজনৈতিক অরাজনৈতিক দলের মধ্যে আলাদা করি না, আর সেই জন্য এবারেও এই সম্মেলনে সমস্ত রাজনৈতিক অরাজনৈতিক বিভিন্ন সংস্থাকে ইভেন আমাদের কাছে একটা চিঠিও আমরা পাঠিয়েছি, তো সেটা চিফ মিনিস্টারের কাছে এবং রাজ্যপালের কাছে, মহামান্য রাজ্যপালের কাছে। তো কোনো রাজনৈতিক দলের আমাদের ছুতমার্গ নেই, যিনি হিন্দুত্বের স্বার্থে লড়াই করবেন এবং পশ্চিমবাংলাকে বিশেষ করে এই জঙ্গিবাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এই হিন্দু সংগঠনকে সহযোগিতা করবেন, তিনি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং এই সমাবেশে সকলেই আমন্ত্রিত।